अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो यहाँ बज रहे थे 9, जहाँ से मैंने वीडियो को एंड किया था इससे पहले का ब्लॉग को, तो वहीं से स्टार्ट कर रही थी। मतलब मैं गई थी, मैंने कहा था ना कहीं गई थी, तो वहाँ से अभी आई हूँ। मतलब आ गई थी 8 सवा 8 के करीब करीब। तो यहाँ बना रही थी, स्ट्रॉबेरी थी मेरे पास, तो मैंने हाफ बचे थे ना, परसों जूस बना डाली थी तो बैलेंस थे, तो मैं ईजान के लिए बना रही थी। परसों ईजान नहीं पिया था, वो ट्यूशन में बहुत वक्त लग गया था उसे, तो नहीं आया था, तो बेचारे बच्चे को नहीं मिला था, तो मैंने थोड़ी बहुत रख दी थी मेरे हस्बैंड और बच्चे के लिए। ये थोड़े मैंने स्ट्रॉबेरी कट कर ली, उसमें शक्कर डाली थी, शुगर जो भी टेस्ट के हिसाब से, और इसमें आइस क्यूब डालकर थोड़ा सा दूध डाल ली थी। बस इसे फाइन पेस्ट बनाना है, थोड़ा बारीक ब्लेंड कर हो जाएगा ना, तो उसके बाद से अपना जो बाकी दूध बचा हुआ है वो डालकर और आइस डालेंगे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही आइस थी मेरे पास, तो उसके साथ वो डालकर, ये देखिए हाफ बॉक्स, मतलब आधे लीटर के, हाँ आधे लीटर की थी बॉक्स था मेरे पास शायद, तो उसमें का भी हाफ था, हाफ हमने खा लिए थे। तो वो डालकर, वो बैलेंस दूध है वो डालकर ग्राइंड कर लूँगी, तो ये मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनकर रेडी हो जाएगा। हाँ, डिनर में मैंने दोपहर में बनाया था ना चिकन, तो वही है, उसके साथ खुशका बना लूँगी। मेरे हस्बैंड को खुशका पसंद है, लेकिन दोपहर को मैं बनाई नहीं थी, जल्दी जल्दी में बनाई थी ना, पिछले वीडियो में देखा होगा। तो इसके साथ खुशका बना लेंगे तो हम खा लेंगे। ये मिल्क शेक है रेडी हो गया था, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद या सुबह में ही। अब तो इतना वक्त हो गया था, तो चलिए आइए मिल्क शेक एंजॉय करेंगे। पाला पीछे भी ठोक खड़ी रखो। तो हो गया था जी बिल्कुल नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग, मेरे हस्बैंड रेडी होकर खड़े हैं। उनके लिए नाश्ता बनाना है। बर्तन मैंने धो दिए थे, सिंक वगैरह भी धो दी थी, और ये रोटी का आटा मैंने गेहूं का आटा कला कर रख ली थी, थोड़ा ज़्यादा कलाई हूँ, दिखाती बताती हूँ क्यों। तो एक पराठा मैंने डाल लिए थे, रात में खुशका बनाई थी, तो बच्चे मेरे हस्बैंड खा लिए थे उन्होंने। रात को मैं थक गई थी, तो मैं रात को डिनर भी नहीं करी थी, ऐसा ही सो गई थी। बेचारे बच्चे उन्होंने ही दस्तर डालकर खाकर उठा कर रखे थे, तो मैं अब सीधा सुबह में उठी थी 4:30 बजे के करीब। तो ईशान के बाद मेरा मामूली जो रूटीन होता है तहज्जुद, और मेरे कुरान शरीफ मैंने ख़त्म किया, आधा पढ़ा था, तो फजर हुई, फजर पढ़कर मैं सो गई थी, तो बिल्कुल अब उठी थी। और रात की ग्रेवी थी ना चिकन की, तो मैं वो ही गर्म कर रखी थी, इसके साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है मेरे हस्बैंड को, तो फिलहाल के लिए उन्हें दे दूँगी, बच्चों को कुछ और बना कर दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको, इन्हें ये रोटी पराठा बना कर दे दूँगी, तो वो खाते रहेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो हो गया था, ये 4 बजे का वक्त हो रहा था, क्योंकि अम्मी के यहाँ चले गई थी मैं सुबह में, बच्चों को छोड़कर अभी आई थी। घर भर मैंने झाड़ कर गई थी। तो ये मैं बना रही हूँ को ग्रीन खारस, क्योंकि साहिब को पसंद है, उसकी फरमाइश थी। वो मदरसे से उन्हें कॉल कर कहा था कि नानाबा के साथ कपड़े जलसा है ना, मतलब वो इज्तिमा है ना 19 और 20 रामनगर का, तो इसलिए नए कपड़े मंगाया है, तो कपड़े और रोटी भी ग्रीन खारस देकर भेजो। तो उसने कहा था कि उसका फेवरेट है ये, तो उसके लिए बना रही थी। बस अब अब्बा को बुलाई हूँ मैं, तो आएंगे अब थोड़ी आधे घंटे में आ जाएंगे, तो उसके लिए बना रही हूँ। तो खरज मैंने पहले बताई थी, रसमी नहीं शूट करी थी, क्योंकि वक्त हो गया था मुझे, तो कहीं जाना भी था, तो इसलिए तो जाकर आई ना, तो वक्त हो गया था। अब्बा को बुला डाली थी 4:30 बजे आओ, लेकिन 4 सवा 4 हो गए थे। आटा मैंने इसलिए वही थोड़ा ज़्यादा गूंदी थी, क्योंकि साहिब को पराठे बनाकर देकर भेजना था। तो खरज में मैंने थोड़ी प्याज और थोड़ी खोपरा डाली थी, और थोड़ी ज़्यादा ही कोतमीर, हरी मिर्ची, लौंग, चकला, इलायची, और क्या अदरक, लहसुन नहीं, सिर्फ अदरक, इतना डालकर फिर पेस्ट बना ली थी, उसमें हल्दी डालकर, और ये प्याज जो तेल डालने के बाद जो भी ये मिक्सचर था, मैं वो डालकर अच्छा सा नमक डालकर सुखा रही हूँ। अच्छा सूखने के बाद मैंने अंडे डाल दिए थे, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मैंने 3 अंडे डाले थे इतने के लिए, डालकर ये देखिए बनकर रेडी हो गया था। ये बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो साहिब को पसंद है, तो उसने मदरसे से फ़ोन कर बताया था कि देकर भेजो खराज और रोटी, तो उसके लिए बना रही थी। बस इसे पराठा बना दूंगी, बनाकर भेज डालूंगी बच्चों को। अब आ गए थे, अब बैठे हुए ही, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। हाँ,
बच्चों को मैं भेज कर हमारे खाला के यहाँ जाना है, उनके हम पूरे के फातेहा हैं इतवार के दिन, तो उन्हें पूरियाँ बना रहे थे। देखिए बच्चे आ गए थे, उनके हम पूरियाँ बना रहे थे आज, तो वहीं जाना है। पहले इसे बनाकर रोटी पराठा बनाकर अब्बा को दे के भेज डालूँगी, तो मदरसे जाकर देकर आ जाएंगे। तो मैं ये फ़िलहाल के लिए बना दूंगी। हाँ, डिनर में अम्मी सुबह ही दाल बना दिए थे, कद्दू और दाल, तो अम्मी के यहाँ से ही दाल लेकर आ गई हूँ। थोड़ी ज़्यादा बना डाली थी, अम्मी ने कहा था कि लेके चल जाओ, तो थोड़ी मैंने ज़्यादा ही बना दी है, तो वो लेकर आ गई थी। तो उसी के साथ चावल धोकर रख कर निकलूँगी। अब फ़िलहाल के लिए इतना था। पेन कपड़े तो हो गया था दूसरा दिन, जुम्मा की सुबह है। देखिए बच्चे अभी उठे थे, आखिब ने नहा लिया था, ईजान को नहलाना है, उसे कपड़े काटने के लिए कह दी थी, और ये हो गए थे 8:45। ये देखिए बर्तन भी बहुत सारे पड़ गए थे, बिल्कुल गंदा हो गया था सारा घर, तो सब क्लीन करना है। जुम्मा की सुबह है, तो मैंने अपना रोटी थी खिचड़ी, तो मैंने खिचड़ी बघार ली थी। दाल है, इसके साथ चटनी भी पीस लूँगी। तो खोपरे को मैंने कट कर रखी ली हूँ, और ये पुदीना और हरी मिर्च नमक डालकर पीस कर बच्चों को नाश्ता दे दूँगी। और ये देखिए 10:15 के करीब बज रहे थे, बच्चों को मैंने छोड़कर आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड कॉल अप करे थे कि उनका काम जो भी वो गए थे, तो उनका काम कैंसिल हो गया था, वो आ रहे थे। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, तो फिर से मैंने चावल को भीगने के लिए डाल दी थी, क्योंकि खिचड़ी इतनी ही है तो इन्हें बस आएगी नहीं, तो सोच रही थी। तो चावल को मैंने भीगने डाल दी थी, तो बाकी खिचड़ी थी मैं निकाल लिया था, और ये नमक डालकर मतलब दोपहर के लिए सीटी ले लूँगी जब तक ये गलता रहेगा गोश्त। तो सोचूंगी उनके लिए नाश्ता क्या बनाऊं। तो ये मैंने गोश्त को चढ़ा लिया था, और ये सरफ़ में लेकर आ गई थी। तो क्योंकि बाइकाट की वजह से सरफ़ एक्सल में यूज़ कर रही थी और रिन यूज़ कर रही थी, बाइकाट की वजह से लेना छोड़ डाली, और ये दूसरा एक्स्ट्रा मतलब पैकिंग होती है ना, तो वो लेकर आ गई थी लादा से सरफ़। तो ये काट रही थी, क्योंकि घर मेरा साफ़ हो गया था, बस पोंछना बाकी है, कबर्ड वगैरह क्लीन करना बाकी है, और ये ड्रायर वगैरह सब क्लीन करना है। तो घर पोंछ कर तो मैंने आटा थोड़ा सा गूंद लिया था, क्योंकि खुशका है, सुबह का खिचड़ी है थोड़ी बहुत, और इसके साथ 2 पराठे डाल कर दे दूँगी। तो मेरे हस्बैंड आ रहे थे ना, तो वो नाश्ता कर लेंगे। और खुशका और खुरमा बनाना है, जो भी है दोपहर में बताती हूँ। हाँ, मैंने किचन का एक काउंटर मैंने क्लीन नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे, और ये मैंने बेडशीट चेंज कर डाली थी, तो इसे चेंज कर मैंने सारा काम कर डाली थी। तो आ गए थे मेरे हस्बैंड, अब उनके लिए बनाकर दे दूँगी रोटी पराठा। वो आकर सीधा कटिंग कराने के लिए चले गए थे, रश हो जाती है ना, तो इसलिए चले गए थे। तो अब बज रहे थे 11:15 12:15 बज रहे थे। तो ये मैंने मीठा बनाने के लिए थोड़े से बादाम और सूखे खजूर को भीगने डाली थी। अभी दिमाग में नहीं है कुछ बनाना है या नहीं, तो फ़िलहाल के लिए अब भीगने डाल ली थी। तो गोश्त तो गल रहा था, तो मेरा घर क्लीन हो गया था, घर पोंछकर झाड़कर और साफ़ सफाई हो गई थी। डीप क्लीन नहीं करी थी, क्योंकि पिछले वीक ही करी थी ना, तो काम भी नहीं थे, मेरे हस्बैंड आ गए थे ना, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने कर ली थी। ये देखिए वीडियो घुमा रही थी, तो कह रहे थे कि क्या घुमा कर दिखा रही हो, अभी मैं कटिंग करवा कर आया था। तो खैर यही ने ये लगता है, क्योंकि दाढ़ी इनकी सफ़ेद होती आ रही थी ना, तो मर जाती है तो बाल सफ़ेद होते हैं। अभी तो छोटे छोटे बच्चों की ही सफ़ेद बाल निकल आ रहे थे। मेरे आखिब के ही सिर में 2 से 3 सफ़ेद बाल थे। बाल से उम्र से कोई लिंक नहीं होता, इस जो भी ये ज़माना चल रहा था ना, इसमें छोटे छोटे उम्र बच्चों को ही सफ़ेद बाल आ रहे थे। इसमें क्या उम्र होने के बाद भी छुपाना नहीं। तो खैर इनके लिए पराठा बना ली थी, ये दही पराठा ये खाएंगे। वीडियो लॉन्ग हो जाता, तो मैंने थोड़ा बहुत यहीं पर एंड कर डाली थी। जुम्मा का हाफ वीडियो मैं आगे शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।